बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोलॉजी की टीम की तरफ से आप सब लोगों को खुश आमदीद। डेटा साइंस के कोर्स में हम आए पाइथन की नई वीडियो के साथ। तो आइए चलते हैं पाइथन के कोर्स में, देखते हैं कि हमारी आउटलाइन में नेक्स्ट वीडियो कौन सी थी। हमारी आउटलाइन में नेक्स्ट वीडियो पाइथन की है ओ वाओ स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स मेथड। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। तो चलिए आइए जानते हैं कि पहले स्ट्रिंग क्या है, देन उसके बाद फिर चलेंगे प्रोग्रामिंग के ऊपर कि कैसे उसको प्रिंट कराते हैं और क्या किस तरह उसके मेथड्स पे यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्ट्रिंग को देखना समझना है तो उसको प्रोग्रामिंग से हट के नॉर्मल लाइफ पे रियल लाइफ में आके देखते हैं, समझते हैं। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो बेस करते हैं 26 करेक्टर्स के ऊपर। वो 26 करेक्टर्स हैं तो हम उनको कहते हैं दिस आर द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, अब अल्फ़ाबेट्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं और वर्ड की डेफिनेशन ये है टू और मोर देन टू कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर्स इस वर्ड, मतलब दो और या दो से ज़्यादा मिलजुल के अल्फ़ाबेट के करेक्टर्स कोई चीज़ बनाते हैं उसको वर्ड कहते हैं। INN दो का हुआ और DAT डेटा चार करेक्टर का वर्ड हो गया। तो अब ऐसे ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स में होता है, स्ट्रिंग कहते हैं उसको, अल्फा वर्ड को। तो अब हम ये देखते हैं कि हम लोग जो वर्ड स्ट्रिंग्स वगैरह सेव कराते हैं वो किस तरह होते हैं। थोड़ी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ऊपर आगे बात करते हैं। जैसे हमारी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कैपिटल हो या स्मॉल होता है 26 में, क्योंकि कैपिटल में ना एक बढ़ता है और स्मॉल में ना एक कम हो जाता है। तो ये तो लॉजिकल बात हुई ना कि मतलब सेम के सेम ही रहेंगे। कैपिटल में कैसे बढ़ेगा, स्मॉल में कैसे कम होगा? 26 करेक्टर्स हैं, 26 ही रहेंगे। तो जैसे कैपिटल ए को अगर हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग में आकर देखा जाए, स्ट्रिंग में सेव कराएं और देखें कि वो किस तरह परफॉर्मेंस आ रही है बैकग्राउंड पे, के कंपाइलिंग वगैरह किस तरह हो रही है, तो वो इस तरह हो रही थी जैसे आप सब लोगों को पता है या कि मतलब हमारा जो कंप्यूटर काम कर रहा होता है वो ट्रांजिस्टर्स के ऊपर बेस वर्क कर रहा होता है। जो ट्रांजिस्टर्स वर्क कर रहे होते हैं 0 और 1 के ऊपर, ऑन या ऑफ स्विच पे। तो हमारा जो कैपिटल ए है ना वो 0 1 0 0 0 0 0 1, मतलब 0 1 1 के बाद 5 टाइम्स 0 फिर अगेन 1। तो ये हमारा एक ए सेफ होता है, परफॉर्म होता है। अब ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया हो और मुझे कमेंट में फीडबैक देना है कि मतलब समझ में आया नहीं आया। तो फिर मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा समझा दूंगा ये चीज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। तो आइए चलिए देखते हैं कि स्ट्रिंग्स किस तरह पर प्रिंट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो हम आ गए अपनी ट्विटर नोटबुक की तरफ। थोड़ा इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा एक स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल चूज़ किया, जो वेरिएबल का नाम हमने स्ट्रिंग ही रखा, उसको इनिशियलाइज करते हैं, उसका वेरिएबल का नाम दे दिया स्ट्रिंग और वेरिएबल में एक वैल्यू इनपुट देते हैं, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, तो भाई हेलो वर्ल्ड की स्टोरी में आपको बताता चलूँ। कहते हैं कि भाई जिसने प्रोग्रामिंग सीखी और हेलो वर्ल्ड रन नहीं कर रहा था भाई, कहते हैं उसने प्रोग्रामिंग सीखी ही नहीं, वो प्रोग्रामर है ही नहीं। तो भाई मेरी मान लेना, हेलो वर्ल्ड प्रिंट लाजमी करा लेना ताकि ये प्रोग्रामर्स का आपके ऊपर टैग आ जाएगा भाई ये प्रोग्रामर है। बेशक मेरा कॉपी पेस्ट ही कर लेना। चलो ये भाई स्ट्रिंग तो रन हो गया, अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ओ भाई हो गया मेरा हेलो वर्ल्ड, भाई मेरे भी टैग आ गया, मैं प्रोग्रामर हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब आप लोग सोच रहे हैं भाई आपने कहा था डेटा टाइप्स होते हैं, उनके रिजर्व वर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और ये तो स्ट्रिंग एक रिजर्व वर्ड है, ये किस तरह में वेरिएबल में सेव हो गया, किस तरह आ गया? तो भाई मैं आपको बता देता हूँ दोबारा कि रिजर्व वर्ड अगर आप लिखेंगे तो वो हमारे जुपिटर नोटबुक पर कलर चेंज कर देंगे।
तो यहाँ रिजर्व वर्ड्स कलर चेंज करते हैं ग्रीन में, जैसे प्रिंट हमारा रिजर्व वर्ड है उसमें चेंज किया कलर, str हमारा रिजर्व वर्ड है उसमें कलर चेंज किया str में। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको वेरिएबल बनाया है, इसको वेरिएबल का नेम रखा है, इसको इनिशियलाइज करते हैं और इसके अंदर भी हम लोग स्ट्रिंग ही पास कराते हैं, स्ट्रिंग ही सेव कराते हैं। भाई चल गया, भाई चल गया। अच्छा अब आप एक चीज़ नोट करें, मैंने स्ट्रिंग जो पूरा वेरिएबल लिखा था उसको डबल कोटेशन में सेव कराया और str को सिंगल कोटेशन में। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि डबल कोटेशन में भी सेव होता है और सिंगल कोटेशन में भी सेव हो जाता है। तो इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। चलो जी हो गया, गुड हो गया, तो हमारा स्ट्रिंग सेव हो गया। तो हमने ये देख लिया कि हम लोग स्ट्रिंग वगैरह किस तरह जनरेट करते हैं, मतलब प्रिंट कराते हैं और बनाते हैं। आई होप आप सब लोग बना लेंगे आसानी से। तो आइए थोड़ा चलें और थोड़ा सा करते हैं इसके साथ, स्ट्रिंग के साथ कि हम लोग प्रिंट में, मैंने कहा था कि एक स्ट्रिंग्स होता है हम लोग सेव कराते हैं, तो प्रिंट में इस तरह स्ट्रिंग सेव कराते हैं कि डबल कोटेशन लगाएंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन, और जो हमने वेरिएबल या मतलब जो भी हमने सेंटेंस या वर्ड लिखना होता है वो, तो मैं यहाँ पे एक लिखूँगा भाई एक, मैं तो खुश हूँ कि भाई मुझे प्रोग्रामिंग का टैग मिल गया बाय प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। चलो ये भी लिख लेते हैं। भाई हेलो वर्ल्ड, alas I got the tag of programming by running hello world। भाई भाई मुबारक मुबारक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये तो हमने भाई देख लिया हमारे किस तरह स्ट्रिंग्स बनते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रिंग्स के मेथड के ऊपर। स्ट्रिंग्स के हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, तो पहले इंपॉर्टेंट मेथड में से एक स्ट्रिंग का पहला मेथड है कॉनकैटिनेशन। अब आप लोग बोलेंगे भाई ये कॉनकैटिनेशन क्या चीज़ है, तो भाई हम हाजिर हैं ना आपको बताने के लिए, टेंशन किस बात की। अच्छा स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन बेसिकली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग। हाँ भाई ये क्या बात कर दी, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ हेलो लिखा, वेरिएबल बनाया, इसमें वेरिएबल हम सेव कराते हैं हेलो ही। यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं वर्ल्ड, यहाँ पे सेव कराते हैं वर्ल्ड दुनिया। अब आप बोलेंगे भाई इसकी किस तरह होती है कॉनकैटिनेशन, तो मैं आपको बताता चलूँ। इसकी होती है स्ट्रिंग की, हम लोग का पहले आएगा स्ट्रिंग 1, वो होगा प्लस स्ट्रिंग 2 के साथ, ठीक है, तो मिलके बनाएंगे एक करैक्टर, मतलब एक हमारा कॉन्कैटिनेटेड वर्ड ऑफ स्ट्रिंग। तो ये बनाता है हमारा कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग। तो चलें इसको स्ट्रिंग को करते हैं कॉन्कैटिनेट हेलो प्लस वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, भाई हेलो वर्ल्ड आ गया हमारा, याहू। तो यहाँ से हटा देते हैं ताकि थोड़ा आप लोगों को सही से समझ में आए कि हमारा क्या प्रिंट हो रहा है। अब ये देखें स्ट्रिंग 1 हमारे क्या था हेलो, स्ट्रिंग 2 था वर्ल्ड। ये हमारी स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई, मतलब एडिशन वाली। अब
मल्टीप्लिकेशन वाली देखते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन वाली में क्या होता है कि वो उसको नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई कर देता है, उसको प्रिंट कराते हैं। मल्टीप्लाई बाय, ओ सॉरी, ठीक है। अब हमने स्ट्रिंग 1 को रखा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हेलो मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब ये इसको मतलब 3 दफ़ा हेलो 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 प्रिंट करा देगा। तो ये हमारा यहाँ पे ये काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो हमारे स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन का मेथड तो हुआ कंप्लीट। अब सेकंड मेथड पे आते हैं जिसको कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। और स्ट्रिंग स्लाइसिंग में मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है, किस तरह वर्क करता है। अच्छा, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए हम थोड़ा बड़ा वर्ड चूज़ करते हैं जिसको हम इनिशियलाइज कराते हैं STR पाकिस्तान। अच्छा, स्ट्रिंग स्लैशिंग को समझने से पहले इसके स्ट्रिंग के दो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, मैं वो आपको समझा दूँ तो फिर उसके ऊपर फिर स्ट्रिंग स्लैशिंग पे आते हैं। तो पहला बिल्ट इन फंक्शन होता है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो लेंथ क्या होती है, करेक्टर लेंथ। ये कितने करेक्टर हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, एक वर्ड के अंदर। लेकिन हम यहाँ पे वर्ड नहीं, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई नॉर्मल लैंग्वेज नहीं, स्पोकन लैंग्वेज। तो हमारे पाकिस्तान में PAKISTAN टोटल 8 करेक्टर्स होते हैं। अब इसकी सेकंड हमारा जो फंक्शन होता है वो होता है इंडेक्सिंग का, मतलब इंडेक्स किस तरह देखा जाता है। तो वो इसमें अगर देखे जाए स्टार्ट किया जाता है ज़ीरो से इंडेक्सिंग। अच्छा, ज़ीरो से क्यों स्टार्ट की जाती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज़ की अगर इंडेक्सिंग की जाती है ना, वो ज़ीरो से की जाती है। लाइक अगर कंपाउंड डेटा टाइप्स हो ना, एरे और लिस्ट हो गई, डिक्शनरीज हो गई, टपल्स हो गई, ये सारी इंशाल्लाह आपको आगे बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसको चेक करते हैं इंडेक्सिंग में ज़ीरो से। तो अब हम चेक कर लेते हैं पहले स्ट्रिंग की भी हमने जो बनाया, इसकी इंडेक्सिंग चेक कर लेते हैं। इसकी पहले लेंथ चेक करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं लेंथ STR, ओप्स, तो हमारे लेंथ स्ट्रिंग की है 8, जो कि वर्ड था हमारा पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान लिख दूँ मैं ताकि आप लोगों को सही से क्लियर हो जाए। अब इंडेक्स नंबर्स देख लेते हैं कि किस तरह देखे जाते हैं इंडेक्स नंबर। लिस्ट रखते हैं, फिर इन्यूमरेशन एक होता है कि फंक्शन जिसमें हम करते हैं। इन्यूमरेशन एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो ये कर रहा होता है कि मतलब एक एक वर्ड को काउंट करके दे रहा होता है आपको। इन्यूमरेट गिनती इसका मतलब होता है, अगर इसके लफ्ज़ी मायने पे जाए ना, इन्यूमरेशन, इन्यूमरेट गिनती को कहते हैं। तो यहाँ पे यही करेगा कि मतलब हमने एक पहले स्ट्रिंग को अपनी लिस्ट में डाला और उसको फिर इन्यूमरेट करके उसकी स्लाइसिंग चेक, उसकी इंडेक्सिंग चेक कर रहे हैं। ये हमने इसको स्ट्रिंग डाल दिया, तो यहाँ पे हमारा था पाकिस्तान। तो ये मैंने पाकिस्तान इसे लिखा है कि आपको पता हो कि हम लोग किस चीज़ का कर रहे हैं। इसका प्रिंट करते हैं। अच्छा, इन्यूमरेशन के फंक्शन में हम ये पाकिस्तान नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ स्ट्रिंग को वेरिएबल पास करेंगे। अच्छा, लिस्ट लिखा, लिस्ट को हमने पहले क्योंकि स्ट्रिंग को पहले लिस्ट में चेंज करा, मतलब स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए स्ट्रिंग को हमने लिस्ट इन्यूमरेटेड, पूरा एक फंक्शन है, लिस्ट में करके उसको फिर इन्यूमरेट गिनती पे लाते हैं। तो ये हमारा आ गया। P हमारा 0 पे गया और N 7 पे गया था। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे एक लेंथ, करेक्टर लेंथ 8 है, वर्ड्स की करेक्टर लेंथ। हमारी स्लाइसिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो 0 से स्टार्ट होके तो -8 पे जाएंगे तो वो 7 तक आएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे ही अभी इंडेक्स देखते हैं कि मतलब P का हमारा इंडेक्स है 0, A का इंडेक्स 1, K का इंडेक्स 2, I का इंडेक्स 3,
एस का इंडेक्स 4, टी का इंडेक्स 5, ए का इंडेक्स 6, एन का इंडेक्स 7। तो ये तो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हो गए। अब आते हैं स्लाइसिंग की तरफ। जब स्लाइसिंग किस तरह की जाती है, मैं आपको स्लाइसिंग भी बताता चलो। स्लाइसिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अच्छा, स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमने वेरिएबल का नाम लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और इंडेक्स पास कराते हैं। अब मैंने यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स पास कराया है, तो इट्स मीन यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, वैल्यू क्या है इंडेक्स की? पी। तो इसी तरह हम बाकी स्ट्रिंग्स के ऊपर भी कर सकते हैं, बाकी वेरिएबल्स के ऊपर स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलो एक और करते हैं माइनस के साथ, देखते हैं माइनस के साथ क्या आता है। -1 करते हैं हम लोग। तो अब आप लोग को कह रहे होंगे भाई मैंने -1 क्यों रखा, आपने तो कहा था कि इंडेक्स शुरू होते हैं 0 से और अब आप कर रहे हैं -1 से। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ रन होने के बाद। स्टार्ट से अगर देखेंगे ना किसी स्ट्रिंग को, तो उसकी स्लाइसिंग होती है 0 से, मतलब इंडेक्सिंग होती है 0 से। और उसके अगर स्लाइसिंग में इंडेक्स लाने के लिए अगर आपको पता नहीं है कि कितने लेटर वर्ड्स का वो है हमारा स्ट्रिंग, आप -1 लिखेंगे ना तो वो लास्ट का लेटर दिखा देगा आपको। अब जैसे इधर एन आ गया हमारा लास्ट का लेटर, तो हो गया। हम स्ट्रिंग की कौन स्लाइसिंग एक लिमिट से लिमिट भी कर सकते हैं। वो किस तरह करते हैं, वो ऐसे होती है str स्क्वायर ब्रैकेट, हमें चाहिए पी ए की, ओ हमारा बाकी आ गया। ओ सॉरी, मैंने इंडेक्स नहीं देखा था, यहाँ पे 3 था। भैया आप लोग बताया करो ना कि मैं थोड़ी गलती हो रही है मेरे से। तो अब जैसे हमने स्ट्रिंग को स्लाइस करा के पाकिस्तान पाक उसका प्रिंट करा दिया, तो वो हुआ ये कि हमने उसको इनिशियलाइज करा भाई स्लाइसिंग, उसकी इंडेक्सिंग शुरू करो तुम 0 से, पहले उसने 0 प्रिंट कराया और फिर ये जो डबल डॉट हमारा साइन है इसका मतलब 0 से लेके 3 तक जाओ। तो वो 3 तक गया, तो उसने पहले 0 में देखा कि हमारा पी है, तो उसने हमें पी प्रिंट करा दिया। फिर वो 1 पे गया तो उसने हमें ए प्रिंट करा दिया। अब वो फिर 2 पे गया तो उसने के प्रिंट करा दिया। अब आप लोग बोलोगे भाई ये आपने तो 3 तक लिखी थी, 3 का इंडेक्स क्यों नहीं आया आई। तो भाई मैं आपको बताता चलूँ कि स्लाइसिंग फॉर द इंडेक्स जब भी हम करेंगे तो उसका एक फॉर्मूला है कि n-1 स्लाइसिंग इज इक्वल टू n-1। हमने नंबर डाला 0 से 3 तक, अगर देखा जाए तो ये बेसिकली 0 टू 1 2 3 4 हुआ, लेकिन स्लाइसिंग में 0 3 मतलब 4 करेक्टर्स को ये हाईलाइट कर रहा है नंबर 0 1 2 3, लेकिन प्रिंट करा रहा है 3। ठीक है, लास्ट वाला ना n-1 होता है, 0 टू n-1, 0 टू 4, इट्स मीन 0 टू 3 तक जाएगा n-1। तो इसलिए उसने आई प्रिंट नहीं कराया। अब आप लोग कहेंगे कि भाई इसका मतलब अगर हमें पूरा पाकिस्तान प्रिंट कराना है तो हमें 0 टू 8 लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं वो किस तरह होगा। भाई आपने कहा ना 0 टू -1, तो ये देखते हैं इसकी तरफ क्या होता है, ये काम किस तरह परफॉर्म करता है। ओ वाह, पूरा पाकिस्तान प्रिंट हो गया। इसीलिए हो गया क्योंकि लास्ट में तो मैंने कहा ना n-1, तो इस वजह से ना कोई मसला है ना कुछ। अच्छा, इधर एक आप लोगों का इशू आ सकता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर।
अच्छा, वो कैसे आता है कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमने str लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और मैंने वेरिएबल पास करा दिया इंडेक्स वैल्यू पास करा दी 8। हालांकि हमें पता है कि 8 करेक्टर लेंथ है और इंडेक्स की वैल्यू लास्ट है 7। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कह रहा है, आउट ऑफ रेंज, क्योंकि 8 तो कभी है ही नहीं, हमने तो कभी रखा ही नहीं उसमें, तो इस वजह से वो ये एरर पास कराया। चलिए एक और चीज़ करते हैं। -1 से रेंज डालते हैं 0 तक की, देखते हैं क्या आता है। तो ये मैं खुद टेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह ना रह जाए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लाजमी बताना, कि ताकि फिर मैं उसको अगली वीडियो में लाजमी कवर करूँ। तो ओ भाई, ये तो कोई काम ही नहीं हुआ। हाँ, तो भाई काम क्यों नहीं हुआ? तो भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि -1 लास्ट वैल्यू देखता है और 0 फर्स्ट वैल्यू देखता है। इसको तो चाहिए था कि भाई ये तो रिवर्स में प्रिंट करा दे। बाबा ना, ऐसा नहीं होता, वो 0 तक नहीं जाएगा। मैं बताता हूँ वो किस तरह होगा। अब हम यहाँ से वैल्यू देखते हैं, क्योंकि हमने रिवर्स में प्रिंट कराई है तो हमें रिवर्स की ही कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी। सॉरी, 5 to 6 T, क्योंकि 6 तो उसके बाद का था डायरेक्ट, तो इसको करते हैं हम 8। पाकिस्तान आ गया भाई, पाकिस्तान। तो भाई मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ चेक कर रहा था, माइनस वाली, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग माइनस लगाते हैं लास्ट के लिए और 0 लगाते हैं फर्स्ट इंडेक्सिंग के लिए। इस वजह से यहाँ पे एक आया, उसने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया कि भाई वो -0 1 से तो शुरू हो गया, लेकिन वो रिवर्स में कैसे जाता। वो तो भाई -1 के बाद 0 आया। अगर हम लोग काउंटिंग में देखा जाए तो -1 0 फिर 1 पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी नेगेटिव इंटीजर, देन 0 पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स तो जैसे मैंने आप लोग को बता दिए हैं। तो भाई ये थे स्ट्रिंग्स के कुछ मेथड्स, और अभी स्ट्रिंग के मेथड्स कुछ बाकी हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कवर अप करूँगा। तो अभी यहाँ तक कि आप लोगों को आई होप कि सब समझ में आ गया हो, ना आया हो तो मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।